बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीत का जुनून। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, वर्ल्ड कप का मैच हुआ और पाकिस्तानी टीम को हजीमत का सामना करना पड़ा है। इस पूरे इवेंट के अंदर हजीमत का सामना इस तरीके से किया है कि हम वर्ल्ड कप के उस टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं कि जिसमें हमारी टीम को एक अच्छी टीम कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन जब हम आयरलैंड के सामने भी तगोदो करते हुए दिखाई देंगे तो फिर सवाल तो बनता है कप्तानी के ऊपर, सवाल हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, सवाल बनता है मिडिल ऑर्डर के ऊपर, सवाल बनता है बैटिंग ऑर्डर के ऊपर, सवाल बनता है फील्डिंग ऑर्डर के ऊपर। जब ये सारे सवालात उठेंगे और फिर आपको अगले मैचेस की भी तैयारी करनी है, तो क्या हर बार सिर्फ एक ही नुक्ता उठाया जाएगा कि हम अगली बार के लिए बेहतरी करेंगे? हर बार के लिए एक ही नुक्ता उठाया जाएगा कि अगली दफा के लिए हमने तब्दीलियां करनी है? आज ईद है और अहलियाने इस्लाम ईद का दिन मना रहे हैं, लेकिन शाइक क्रिकेट के लिए आज ईद जो है वो फीकी हो चुकी है। वो शाइक जो पाकिस्तानी टीम को पसंद करता है, जो बाबर आजम को किंग समझता है, जो मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस का गर्विदा है, जिसे शादाब खान की बॉलिंग अच्छी लगती थी, जिसे शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कप्तानों का शाह दिखाई देता था, और जिसे पूरी टीम की परफॉर्मेंस इस तरीके से दिखाई देती थी जैसे एक खानदान जलन हो। लेकिन गुज़श्ता मैचेस में जो परफॉर्मेंस दिखाई गई और कल रात का जो मैच था जिसमें हमारी टीम आयरलैंड की टीम के सामने भी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी, तो उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया। इसी पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया हुआ है लिविंग लेजेंड साबिक कप्तान सरफराज नवाज साहब हमारे साथ हैं, और भारत से हमें ज्वाइन किया है चंद्रशेखर लुथरा जी ने, जो भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों हजरात का बेहद मशकूर हूँ। सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं कि कल का जो मैच हुआ, हमारा तो सफर इख्तिताम पजीर हो गया वर्ल्ड कप में, लेकिन कल के मैच में भी आपको टीम की कारकर्दगी ऐसी दिखाई दी कि मुस्तकबिल में वो बेहतरी का कोई उनसर नुमाया कर सकती है? देखें यासर, जो अभी आपने बात की है इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ बाबर आजम की, कि दोस्तियाँ, यारियाँ, मोहब्बतें ये सारी चलती रही हैं, और उसके बाद बैटिंग ऑर्डर, उसके बाद जो बॉलिंग तो हमारी वैसे सुपीरियर है, उसमें तो बाबर आजम को की दखल अंदाजी है नहीं। लेकिन एक मैच के ऊपर मैं बात करूंगा जो एक ओवर ने हमें इस मुश्किल में डाला है और पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का सबब बना है, और हम बाहर होके अब वापस आ रहे हैं। वो एक ओवर जो है आमिर का, वो जो वाइड बॉल और वो सारी चीजें हुई हैं, ये कैसे होगी? अब उसकी तमाम मैचेस में बॉलिंग देखें, कोई इस तरह की बॉलिंग नहीं हुई कि 4-3 वाइड, और वाइड भी इतने शॉर्ट ऑफ लेंथ और 2-2 गज बार, और 2-2 रन बने हैं उसके ऊपर, एक भी नहीं बना, रन आउट भी नहीं कोई हो सका। तो एक तो ये है। उसके बाद फिर आप देखें अबरार को लेके गए हैं और वो एक मैच भी नहीं खेला, फिर आखिरी मैच में शदाब को खिलाया। हालांकि वो मैच जीत हार का इतना मकसद नहीं था, अबरार को खिला के ये भी चेक कर लेते कि अबरार भी बॉलिंग कर सकता है कि नहीं। उसको साथ आप घुमा रहे हैं, ऐसे करा रहे हैं। तो शदाब ने किया क्या है? 0 रन और 1 विकेट भी नहीं और कुछ भी नहीं, 1 ओवर किया शायद। तो उसके बाद मैं ये कहूँगा कि ये जो बैटिंग ऑर्डर है, शुरू में मैं कह रहा था कि आप अपना लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो आपका फखर है उसको ओपन पे लाएं, नीचे आके स्पिनर में वो फंस जाता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए उसके बाद फिर जो मिडिल ऑर्डर आप है उसका, तो भाई जो मिडिल ऑर्डर ने किया है, फिर कल वही मामले जो आप बता रहे हैं कि अपना 62 पे 6 आउट हो गए, ये पाकिस्तान बैटिंग का हॉल है। तो उसके बाद फिर आप देखें कि ये जो हमारी PSL हुआ है, मैं उस वक्त भी यासर आपसे बात कर रहा था कि ये बिलो स्टैंडर्ड है। इसमें जो पूरी दुनिया में जो क्रिकेट हो रही है, वो अपनी अपनी टीमों में वो खेल रहे हैं, नेशनल टीमों में, और ये जो रेंज फूड कहते हैं ना, बकाया, वो पाकिस्तान में आया हुआ था। तो उसके बाद फिर स्टैंडर्ड बड़ा लो रहा है। उसकी आपको गलतफहमी थी कि आपके मिडिल ऑर्डर ये वो बड़े प्लेयर हैं, तो आपने देख लिया जो सामने सारी चीजें आई हैं। जी, दिल की भड़ास अब कप्तान जी कितनी निकाल सकते हैं? हम तो पिछले काफ़ी अरसे से वही दिल की भड़ास निकालते आ रहे हैं, लेकिन वो हमें बल्ले जो है वो रन उगलते हुए दिखाई नहीं दिए। चंद्रशेखर जी, बातें बहुत सी हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि जी ये कमाल जो था ये अमेरिकन पिचेस का था जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस ऐसी रही। बहुत सारे लोग फिर मवाजना भी करते हैं कि देखें जी कोहली ने अब तक कितने रन्स किए हैं
और कोहली के ऊपर कोई तनकीद नहीं है। हम यहाँ पे बैठ के ज्यादा तनकीद करते रहते हैं कि जिसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस ऐसी रही। क्या आप भी यही समझते हैं? सबसे पहले तो मेरी ईद की मुबारकबाद सभी लोगों को, और बहुत खुशियां लाए हम सबके लिए, दोनों हम शायद मुल्कों के लिए खासकर। अब मैं ये कहूंगा, देखिए जो लोग भी ये कह रहे हैं ना कोहली ने क्या किया, उनको पहले तो वो कहता है ना एक चपेट मार करके समझाना चाहिए। पहले दोनों टीमों का लेवल देखिए। हमारी टीम में बाकी के 10 लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, आपकी टीम में बाकी के लोग बिल्कुल। सरफराज भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कौन से PSL की परफॉर्मेंसेज ला करके किसी हलवाई को भी आप ले जा रहे हैं वहां पर खेलने के लिए जो बर्गर खाता हुआ दिखता है, किसी और बाकी लोगों को भी वहां पर ले जाते हैं आप। देखिए सबसे बड़ी चीज है आपका जो 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 कंट्री है, जो आपकी क्रिकेट है, वो फ्यूचर नहीं देख रही। आपकी कंट्री वापस बाबर आजम को लाती है एज ए कप्तान, जो पहले छोड़ चुके होते हैं, जिसको सेलेक्टर हटा देता है। दैट मीन 2 स्टेप्स बैकवर्ड, आप एक स्टेप आगे नहीं जा रहे। जब भी कोई कप्तान वापस आता है तो आप सोचिए कि आपकी बैंकरप्सी है, उसकी क्रिकेट बहुत अच्छी है, वो तो अच्छा खेल रहा है बाबर, लेकिन बाकी के लोग क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज, आपको अपना लेवल कैसे सुधारेंगे। और दूसरा, इन पिचेस की बात पहले कर लें। पिचेस सबके लिए बराबर थी, मैं मान सकता था इंडिया के अगेंस्ट आप पिचेस या प्रेशर में 10 चीजें हो सकती है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। दूसरे जगहों पे देखिए, अफगानिस्तान टॉप कर रहा है अपने ग्रुप को, अफगानिस्तान के बाद वेस्ट इंडीज और फिर न्यूजीलैंड। आप न्यूजीलैंड को ना केवल वेस्ट इंडीज में हराया, साथ में अफगानिस्तान में। अब बाकी के देखिए, आप हर जगह पर क्रिकेट लोग अच्छी खेल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त पे कहीं किस तरफ जा रही है ये किसी को मालूम नहीं है। इसके 2 ही इलाज है। एक बार उस दिन हमने पहले दिन कहा था, एक तो अपना डोमेस्टिक सुधारिए। जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं सुधरेगा आप कभी आगे नहीं जा सकेंगे। नंबर 2, PSL हो या कोई भी लीग्स हो, जो वर्ल्ड में डिफरेंट लीग्स है, वहां पर अपनी लीग को सुधारिए। पहले वहां पर वर्ल्ड के अच्छे प्लेयर्स आने चाहिए, आपके स्पॉन्सर्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि पैसे की गेम है। आपको जब तक अच्छे स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे, पैसा नहीं मिलेगा, वो बड़े प्लेयर्स आपके पास खेलने नहीं आएंगे। और दूसरा, किसी ना किसी तरह क्रिकेट डिप्लोमेसी को शुरू कीजिए। मुझे मालूम है हमारे मुल्क में भी दसियों प्रॉब्लम है, सब कुछ है, लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी ने हमेशा काम किया है। वो मुझे 2004 का मुशर्रफ साहब आए थे दिल्ली में, क्या जबरदस्त मैच हुआ था, उसके बाद आगरा समिट हुआ था। देखिए क्रिकेट डिप्लोमेसी को चलाना पड़ेगा, आपको क्रिकेट आपस में खेलनी पड़ेगी। हमसाया मुल्क, हमारी एशियन क्रिकेट इतनी जबरदस्त हुआ करती थी 2008-9 तक कि हमें बाहर की तरफ देखना नहीं पड़ता था। एशिज को लोग कम और इंडिया पाकिस्तान सीरीज को ज्यादा तरजीह देते थे। आप इंडिया, श्रीलंका कितनी अच्छी टीम थी। श्रीलंकन क्रिकेट भी इसलिए खराब हो रही है कि उनकी भी क्रिकेट में करप्शन और वो भी फॉरवर्ड लुकिंग नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए बहुत सी चीजें, और सरफराज जैसे लोग हैं। ये आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि ये कदूरतें और नफरतें खत्म करके, फासलों को खत्म करके हम अपने हमसाया ममालिक के साथ बायलैटरल या ट्रायलैटरल सीरीज खेलें, तो ये हुनर जो है मजीद निखर के सामने आ सकता है और हम दुनिया को बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज फराहम कर सकते हैं। एक ब्रेक लेनी है, अजान जोर का वक्त हुआ, के बाद वापस आते हैं, इसके ऊपर मजीद बात होगी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, बहुत सारे सवालात हैं कि जिन सवालात के ऊपर अभी तक की जो गुफ्तगू है वो मुहित थी, लेकिन सरफराज साहब से जानते हैं। सरफराज साहब, बहुत सारे लोग जिनके बुनियादी सवालात हैं और जो पाकिस्तानी टीम को तनकीदी नज़र से भी देखते हैं, वो ये सवाल उठाते हैं कि आज से 2 साल पहले चले जाएं, शाहीन शाह, नसीम शाह, ये पाकिस्तान की वो बॉलिंग अटैक था कि जो दुनिया को महवे हैरत कर चुका था कि ये किस तरीके के दोनों एंड्स के ऊपर बॉलर्स लगा दिए गए, ये तो दुनिया को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर देंगे। लेकिन हारिस रऊफ की भी बाद में लीग्स के अंदर जो परफॉर्मेंस थी, उसी की बुनियाद के ऊपर तो पाकिस्तानी टीम में इस हद तक क्रेडिट दिया गया। सवाल ये बनता है कि 2 सालों में ऐसा क्या हुआ है कि कारकर्दगी जो है वो 90% से वो 7% पे भी नहीं रही। देखें अपना यासर, इनका जो फिजिकल कंडीशन है ना, वो शहनशाह वो अनफिट हुआ, उसके बाद फिर दोबारा आया तो वो चीज़ नहीं रही। कल हमने देखा कि ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की है, मूवमेंट की है और जोर लगाया है, और लेकिन स्पीड उसकी बढ़नी चाहिए। और ही इज़ ओनली 24 मेरा ख्याल है, और अभी तो यंग मैन है, तो अभी से ये स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। अभी तो मेरे ख्याल है स्पीड उसकी ज़्यादा बढ़नी चाहिए। नसीम शाह की अगर आप बात कर लें तो वो भी जब से इंजर्ड हुआ है, अब उसकी 135
36 स्पीड पे आ गया है 144 से। तो उसका फिर रन अप पे भी मैंने देखा है, पहले भी बात की थी कि रन अप और फॉलो थ्रू उसका बड़ा कमजोर हो गया है। अब जो पहले फॉलो थ्रू था वो आखिर तक जाता था, अब वो थोड़ा सा रह गया। तो ये चीजें इंप्रूव करनी है। पता नहीं इनके कोचेज इस तरह की चीजें नोट क्यों नहीं करते कि ये उनको बताएं और वो फिल्में बनाएं। फिल्में तो बनती हैं मैचेस की, उनको दिखाएं कि भाई आपका ये रन अप पहला देख लें और फॉलो थ्रू पहले देख लें, फिनिश देख लें, डिलीवरी टाइम में देख लें कितनी स्पीड पे आप मूवमेंट आपकी है। तो ये चीजें अगर दिखाएंगे नहीं तो बॉलर को क्या पता चलेगा। तो दूसरा इंजरी की वजह से भी परेशान होता है कि मैं जोर लगाऊंगा फिर इंजर्ड ना हो जाऊं। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल है देखते हुए। और दूसरा कि फिजिकल कंडीशन उतनी देर तक इम्प्रूव नहीं हो सकती जितनी देर तक ये डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलें। और डोमेस्टिक क्रिकेट कंपेटिटिव क्रिकेट होनी चाहिए, ये नहीं आपस में मिली मिला करके ये अपना दो दो चार शहरों से खेल रहे हैं। ये अपना मैं कहता हूँ कि मरहूम अब्दुल हफीज कारदार ने जो सिस्टम बनाया था डिपार्टमेंट क्रिकेट, इसको एस्टेब्लिश करें। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर भी किए हुए हैं कि ये बहाल करें फौरी तौर पे, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो ये सबसे ज़रूरी है कि तमाम बैंक जो हैं, दूसरे अदारे हैं, इनको आप दोबारा अपना लाएं। अपना नकवी साहब की माशाल्लाह पोस्टिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त हुई है और काफ़ी उनका जोर है। तो ये तमाम अदारों में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर हैं इनको करें, क्योंकि इंडिया में देखें रणजी ट्रॉफी में अगर 1 या 2 मैच मिस करें तो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ नहीं, ये कहते हैं बाहर मौज मेला करना है, लीग खेलनी है। तो इस तरह तो मामले नहीं चलेगी। फिटनेस इनकी जो इम्प्रूव होगी वो डोमेस्टिक क्रिकेट से होगी कि हर किस्म की ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, जब जाके पाकिस्तान की टीम और आइंदा अब 2025 में ये चैंपियन ट्रॉफी भी आ रही है, इसके लिए अब क्या करना है। इसलिए तो मैं कहूँगा कि बाबर आजम को, लेकिन हमारे यहाँ तो बाहर की लीग्स को ज्यादा फौकियत दी जाती है कि आप यहाँ पे उतनी परफॉर्मेंस ना दिखाएं, बाहर जाके परफॉर्मेंस ज्यादा दिखाते रहें। चंद्रशेखर जी, क्या ऐसी कोई रिसेंट मिसाल है कि किसी ने वो रणजी ट्रॉफी ना खेली हो और उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मनसूख हुआ हो? बिल्कुल, देखिए अगर आप आईपीएल के जो कप्तान थे केकेआर टीम के, कोलकाता नाइट राइडर्स के, श्रेयस अय्यर, उनका कॉन्ट्रैक्ट, और एक और प्लेयर मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे माफ कीजिएगा, 2 प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट इसलिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए गए क्योंकि उन्होंने रणजी ट्रॉफी के 2 मैचेस मिस किए थे लास्ट सीजन में। और उसके बाद उनको बहुत शर्मिंदगी भी पूरी हर तरफ उठाने पड़ी और उन्होंने माफी मांगी बाकायदा बीसीसीआई से, और उसके बाद वो रणजी ट्रॉफी के बाकी के मैचेस खेले, लेकिन उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं हुआ। धीरे धीरे हो जाएगा उस तरह का, या वो उसमें कुछ मैचेस की कंडीशन होती है, इतने आप खेल लेंगे तो आपका हो जाएगा, पहली चीज। और दूसरा एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो इंजरी वाली बात सरफराज भाई ने भी, इंजरी देखिए आपकी हर टीम में इंजरीज की प्रॉब्लम है, क्योंकि अब आप 3 तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, वनडे, टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट। इसमें आपके जो सपोर्ट स्टाफ है, करीब 12-14 तो हर टीम के साथ चले रहते हैं, इंडियन टीम के साथ तो 20-20 सपोर्ट स्टाफ है, वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उनका रोल बहुत बड़ा है। जब प्लेयर आ रहा है लगातार थका हुआ है, गर्मी में 45 डिग्री पे क्रिकेट टेम्परेचर पे क्रिकेट खेल रहा है, खासकर आईपीएल की मैं बात करूं, उसके बाद उनको कैसे रिलैक्स करना, उनको कैसे नेक्स्ट 1 या 2 दिन के बाद फिर से मैच होता है, उसके लिए कैसे तैयार करना। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, ऋषभ पंत का जब 1.5 साल पहले जब एक्सीडेंट हुआ था, लाइफ थ्रेटनिंग था, मेरी पहली, क्योंकि वो विकेट कीपर बैट्समैन है और उनका जो अगर बॉडी भी है बल्कि है, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि अब इनका क्रिकेट खत्म हो गया। ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, जिस तरह का उनकी इंजरीज, उनके जो पैरों पे चोट आई थी, घुटने टूट गए थे, उस तरह से। लेकिन देखिए 1.5 महीने में, 1.5 साल में, कि 2 साल से भी कम में उनका कमबैक भी हुआ है, वो विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, आज वो ज्यादा एक्सपीरियंस बैट्समैन लगते हैं, आज ज्यादा सेंसिबली बैटिंग कर रहे हैं। इसका क्या रीजन है? इसका मतलब आपके सपोर्ट स्टाफ ने, पहले तो बीसीसीआई ने आपके पूरा खर्चा उठाया, आपको दुनिया की सबसे अच्छी सहूलियतें, मेडिकल सहूलियतें दी, और उसके बाद से उनका कमबैक करने में सपोर्ट स्टाफ पूरी तरह लग गया। आज देखिए वो के बेस्ट बैट्समैन दोबारा आ गए, और हो सकता है T20 के हार्दिक पांड्या की जगह वो कप्तान बना दिए जाए, कोई बड़ी बात नहीं उनकी परफॉर्मेंस के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके प्लेयर्स के लिए भी
कि अच्छी क्रिकेट तो वो खेलेंगे, लेकिन उनके साथ सपोर्ट स्टाफ जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो अवेलेबल है वर्ल्ड में, उनको पैसा दीजिए। ये पैसे को खराब मत कीजिए कहीं पर। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कप्तान जी। जिस तरीके से हमने देखा कि जब नसीम शाह वाला मामला था, तो आपने उस वक्त भी रोशनी डाली थी कि जब हम पिछली ट्रांसमिशन कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले वाली, तो उसमें भी आपने कहा था कि इसे फौरी तौर पे इंग्लैंड भेजना चाहिए। अभी तक ये गया क्यों नहीं? तो अभी तक आप क्या समझते हैं कि हमने जो भी इंजर्ड प्लेयर्स हैं उनकी रिकवरी करवाई है, तो वो किस हद तक सही हुई है या उसमें गलतियां कहाँ पे की गई? देखें, एहसानुल्लाह जो एक आपका बड़ा आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर था, उसकी तो जो इंजरी थी उसके एडवर्स उन्होंने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, बजाय बेहतर होने के वो बिल्कुल और ख़राब हो गया। अब उसको मेरा ख्याल है इंग्लैंड शायद भेजा हुआ है कि ये अपना इंजरी जो थी नहीं, उधर उन्होंने ऑपरेशन करके तो दूसरा ये मामले, वो डॉक्टर ने फिर रिज़ाइन कर दिया, उसको सैक कर दिया कि ये आप किस तरह के डॉक्टर हैं। तो ये एक आपका तो मैं कहूँगा फिजियो होना चाहिए फ़ौरन, उसकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि वो ज़्यादा समझते हैं इंजरीज के बारे में, इंटरनेशनली जो रिकमेंडेड होते हैं। क्योंकि मैं जो काउंटी क्रिकेट खेलता रहा हूँ, तो जो फिजियो है उसकी बड़ी, मैं कहता हूँ कि बीच में बेहतर होना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें इंजरीज समझता है हर चीज़। तो उसका जो ट्रीटमेंट है उसको मेरा ख्याल है कि ये अपना पीसीबी को एक रेगुलर रखना चाहिए, जो लगातार रहे कई साल, क्योंकि वो हर दफ़ा इंजरीज का उसको पता होता है किसकी क्या हुई है और क्या उसको करना है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो इनका फिजिकल कंडीशन ताई बेहतर हो सकती है कि ये खुद मेहनत करें। इनको आप वो जिम में भेज देते हैं एनसीए में, वो 2-2 घंटे में, जब पाकिस्तान में अभी था 5-6 माह पहले, तो 2 घंटे जिम के अंदर लगा देते थे। ये मैं हैरान था कि 2 घंटे भी आप ग्राउंड में जाकर रनिंग करें, स्प्रिंट लगाएं, शटल करें, क्योंकि आपका काम है रनिंग वाला। बॉलिंग करेंगे, आपको टांगों में ताकत की जरूरत है, आपको डंबल और ये जो वेट लिफ्टिंग है। मुझे याद है पिछले दिनों हमने जो अब्दुल रऊफ साहब के साथ प्रोग्राम किया था, तो उन्होंने भी जाते हुए मुझे ये बात की थी। उन्होंने कहा जी कि अब पता नहीं कैसी रनिंग करते हैं। सरफराज नवाज साहब हुआ करते थे, तो हम कहते हैं रनिंग करते थे, तो पूछते थे कितने चक्कर लगाए, तो हम बताते थे कि 7 चक्कर लगा लिए, तो वो आगे से जवाब देते थे 10 और लगाओ। कहते जी कि 17 चक्कर ग्राउंड के लगाना ये बड़ी हिम्मत की बात होती थी, लेकिन सरफराज साहब लगवाया करते थे। इस पर मजीद बात होती है कि जो फिटनेस है वो किस तरीके से बहाल की जा सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे इसके ऊपर मजीद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। टीम की कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे हैं और पूरे इवेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। सरफराज साहब, बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो हार का मलबा है वो अपने कंधे पे नहीं रखा। उन्होंने कहा जी कप्तानी से हटाया गया तो बोर्ड ने हटाया, बोर्ड ने ही वापस लगाया, मैंने नहीं कहा। कारकर्दगी अगर मैंने नहीं दिखाई तो दूसरों ने क्या दिखाई है, और दूसरों की कारकर्दगी ज़रा उनसे पूछिए कि क्या थी। अब इससे ये लगा है कि टीम के अंदर बाकायदा एक रिफ्ट थी और वही रिफ्ट का जो उबाल था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निकाला गया है। अगर इस तरह की रिफ्ट जो है और इस तरह का नेक्सस जो है वो टीम्स के अंदर बनना शुरू हो जाए, तो फिर उसके नताइज क्या निकलते हैं और उसका हल क्या होना चाहिए? देखें, हल तो उसका यही है कि टीम की जो परफॉर्मेंस पूरी हुई है, इसमें तो एक और बात है कि कोई प्लेयर नहीं चाहता कि मैं बुरा खेलूं या अपनी परफॉर्मेंस खराब करूं और टीम से बाहर हो जाऊं। ये तो बात वाज़ेह है कि अगर मैं भी जब खेलता था तो जितनी मर्जी किसी से इख्तलाफ हो, कुछ हो, तो टीम में आप जोर लगाते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी करनी है ताकि इनको जवाब दे सकते हैं। तो उसके बाद ये जो बाबर आजम साहब ने कहा है, ये एक तरफ से तो बात ठीक है कि तमाम प्लेयरों के ऊपर जिम्मेदारी तो उनके ऊपर है कि आपको सिलेक्ट किया है 25 करोड़ आदमियों में से, तो आपकी जिम्मेदारी है कि मैच जितवाएं और ये परफॉर्मेंस करें। और इस तरह की ये चीज़ें जो नहीं हुई, उसमें फिर आपके पास 15 प्लेयर थे, उस सबको आपने ट्राई किया है सिवाय अबरार के, तो उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं? चेंजेस भी इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू आईसीसी रूल। तो एक नकमी टीम आप लेके गए हैं। बीच में मैं बार बार कहा है कि सलमान आगा को बीच में रखें, इस तरह एक दो और बैट्समैन थे, तो लेकिन
इन्होंने वो सिफारिशी तो लेके गए हैं, उसके बाद फिर उन्होंने जो परफॉर्मेंस उम्मीद थी नहीं की। एनीवे मैं एक और पीसीबी के ऊपर भी बात करूंगा कि इन्होंने अपना इंतजाम खुद ही तबाह किया है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वहाँ, वो इस तरह का सेंटर उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है हर चीज़ के ऊपर, हर एसोसिएशन रीजन हर चीज़ पे कंट्रोल इस तरह किया है कि ये अपने सिलेक्टर भेजते थे दूसरे शहरों में कि जाके अपना टीम सेलेक्ट करें। और भाई ऐसे कैसे होता है, सारी उम्र ये चलता रहा। एसोसिएशनें अपने सिलेक्टर रखती हैं, रीजन जो है उनको अपने लड़कों का पता होता है कौन अच्छा खेल रहा है, क्योंकि वो क्लब क्रिकेट भी देखते हैं, सारा सिस्टम वो देखते हैं। उसके बाद फिर जो बाद में सिलेक्शन के बाद भी उनके मैचेस देखते हैं। ये तो आप सेंटर जो कंट्रोल किया हुआ है कि जो कराची में हो रहा है, लाहौर से आदमी भेज दिया कि ये टीम सेलेक्ट करेगा, भाई ये तमाशे के लगाए हुए हैं। उसके बाद इतना कंट्रोल कर दिया। एक रमीज राजा साहब आए थे, उन्होंने स्कूलों के ऊपर भी कंट्रोल कर दिया कि स्कूल की क्रिकेट भी पीसीबी कराएगी। अब ये मुझे देखें कि पीसीबी कितना अपने आप को कर सकती है। इनकी जिम्मेदारी है सेंटर में रहना, और जो एसोसिएशनों के प्लेयर अच्छे खेलती हैं वहाँ पे जो 2-3 इनके सिलेक्टर हैं, मेन सिलेक्शन कमेटी के जो 3 या 4 आदमी होते हैं, उनका काम है स्काउटिंग करना, जाके देखना कि कौन से प्लेयर ने स्कोर किया है, किस कंडीशन में किया है, मौसम क्या था, बॉलिंग क्या थी। तो ये चीज़ें देख के उनको फिर आगे लेके आए। एनसीए में ये लोगों को ले आते हैं 10-12-25-30 बस वहाँ गप्पे लगाते हैं। मैं देखता रहा हूँ ना, एनसीए में तो इनको बच्चों को लेके आना चाहिए जो 12, 14, 15 साल के, और ग्रूम करने के लिए लेके आए। अब एक दफ़ा मैंने देखा कि मियांदाद इंतजाम को कोच कर रहा है, 8,000 रन किए हुए हैं, और उसको कह रहा है अपना इंतजाम को कि तुम्हारा बैट इधर से आता है। अब मैं खामोशी से देखता रहा। मैं क्या कहूँ कि 8,000 रन करने वाले को आप कह रहे हैं कि आपका बैट इधर से आता है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मैं, और उसके बाद फिर मैं बात करूँगा कि चेयरमैन साहब को जो जिम के अंदर लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करें, और इनको कहीं ग्राउंडों में जाएं, वहाँ रनिंग करें, अपने आप को मजबूत करें। और जो बॉलिंग में ये थक जाती हैं 3 या 4 ओवर के बाद, हम देखें मैं इमरान 3-3, 4-4 घंटे टेस्ट मैच में बॉलिंग करते थे लगातार। हमारे 50 ओवर, 40 ओवर, और फिर 6-8 गेंद का ओवर ऑस्ट्रेलिया में हार्ड पिचों पर। तो ये तो मैं कहूँगा कि 4 ओवर करने से पहले कोई केले खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इनको मजबूत करना, रफ एंड टफ बनाएंगे तो आपकी क्रिकेट इंप्रूव होगी। जी, यानी वो माजी वाली टेक्निक्स जो हैं वो दोबारा आजमाने का वक्त हुआ चाहता है। चंद्रशेखर जी, अगर देखें तो अमूमी तौर के ऊपर माजी में इतना अनफिट नहीं होते थे प्लेयर्स, इंजरीज बहुत कम हुआ करती थी, तो उनका जो करियर था वो बहुत लंबा हुआ करता था। लेकिन हाल में हमने ये देखा है कि बहुत से लोगों के करियर बहुत से शॉर्ट हो गए। यानी पुराने प्लेयर्स जो हैं वो तो आपको दिखाई देते हैं जो 10-15 साल पहले से खेल रहे हैं, लेकिन कुछ बीच में आते हैं, 2-2 साल 3-3 साल खेलते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, उनकी सिलेक्शन नहीं होती। उसकी वजह क्या समझते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज, हर एक की समस्या का हल आपको सरफराज भाई ने कह दिया। 40 ओवर आप अगर दिन के कर रहे हैं, अगर आप 3-4 घंटे बॉलिंग आपने मैच पे कर रहे हैं, तो आपको इंजरी कभी हो ही नहीं पाएगी। देखिए, हम भी जितना क्रिकेट खेले, छोटा मोटा क्रिकेट खेले, एक ही चीज जो पुराने कोचेज होते थे, एक ही चीज करते थे, पहले राउंड मारिए, उसके बाद बॉल लेकर के नेट पर लग जाइए, और जब थका जाते थे और ऐसा लगता था कि मर जाएंगे, उस टाइम पे पैड पहना के करते थे, 15 मिनट बैटिंग भी कर लो। तो देखिए, ये आपका स्टेमिना बनाने का स्टाइल है। और दूसरा, क्रिकेट में जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, आप इन 15 और 15-20 लोगों की बात मत कीजिए, आपको अपना नंबर ऑफ जो प्लेयर्स है, जो पूल है, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। हम जब इंडिया में थे, मैं नया जब इस प्रोफेशन में आया एज ए जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हम बहुत सुनते थे इमरान भाई ने कहीं से एक लड़के को पकड़ा, कोई अकरम बना दिया, कोई किसी को कहीं गली से पकड़ा, तेज बॉल कर रहा था, किसी को वकार बना दिया। हालांकि ये प्लेयर्स कैसे आए? बिल्कुल सरफराज जी बिल्कुल ठीक कर रहे थे। आप ऐसा नहीं कि कराची में आप
लाहौर का भेजिए, लाहौर में किसी और का, मुल्तान का भेजिए। आपको अपने लोकलाइज्ड लोगों पर भरोसा करना पड़ेगा। आपके जो बड़े प्लेयर्स या बड़े कोचेज हैं, अगर वो किसी को बोलते हैं कि ये जेन्युइन टैलेंट है, उनको उस पूल में डालना पड़ेगा। आप अपने 50-60 लोगों को इकट्ठा लेकर के चलिए। इंडिया की मैं बात आपको जरूर बता सकता हूँ। इंडिया में आज की डेट में भी एक तो आईपीएल का पूल हो गया, वो तो अलग है, लेकिन उससे पहले रणजी ट्रॉफी में जब सुप्रीम कोर्ट का केस भी चला, उसके बाद 6-7 टीमों को अलग एक्स्ट्रा उसमें रिकॉग्निशन मिली। उसमें वो दूर दराज के लोगों की, नॉर्थ ईस्ट की टीम, बिहार की टीम, ऐसी कई टीमों को मिला, जिससे पूल और बड़ा हो गया। नंबर 1। नंबर 2, इंडिया की जो इंडिया ये टीम है, वो लगातार अगर आप देखेंगे बाहर के टूर करते हैं। कभी वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है, कभी कोई टीम इंडिया में आ रही है, लगातार वो प्लेयर्स खेलते हैं। उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो इंडियन टीम के डिस्कार्ड होंगे, 2 या 3, या जो फिटनेस से जूझ रहे होंगे, उनको परफॉर्म करना है। लेकिन बाकी की लिटरली पूरी नई टीम होती है, यानी कि आपके पास 15 दूने 30 लोग आपके पास करीब ये बन गए। फिर उसके बाद इंडिया ए, इंडिया ब्लू, इंडिया रेड, ये मैचेस अलग वो करवाते रहे। यानी एक टीम अगर मौजूद है तो उसकी एक जीरोक्स टीम भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए जो परफॉर्म कर सके। चंद्रशेखर जी, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने के बाद इसके ऊपर मजीद बात होगी। बड़ी टेक्निकल आपने बात की है, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, बात फिटनेस के ऊपर है और बात यह है कि आपके पास कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, मैन पावर ज्यादा होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस में ही चीजें हों और आप देखते रहें कि किसको कहां पर ट्राई करना है। सरफराज साहब, अगर जिस तरीके से चंद्रशेखर जी ने कहा कि हमारी नई टीम जाती है, और बाज़ औक़ात हम भी ये देखते हैं कि बायलैटरल सीरीज में किसी की नई टीम या बी टीम आती है, तो हमारी बी टीम कौन सी? देखें, ये उन्होंने सही बात की है। वेस्ट इंडीज में रिसेंटली इंडिया की बी टीम ही गई थी और उनके कैप्टन भी कोई ये अपना शर्मा साहब नहीं थे, और लोग थे। तो ये टीमें तो इस तरह जानी चाहिए। मैं एक फार्मूला कल आपको दूंगा कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि मौजूदा चेयरमैन साहब को अब तो गौर करना चाहिए कि जिन लोगों ने इनको गाइड किया है कि एक दिन पहले अपना मेन कोच बुला लें कर्सन को, ये कहाँ की हिकमत अमली है। उसके बाद फिर जो पहले भी ऐसे अशरफ के ज़माने में भी एक दिन पहले कोच आता रहा है, तो ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। या तो कोच आपका रेगुलर हो और परमानेंट हो, तो फिर तो ठीक है। तो उसके बाद मैं ये मौजूदा ये भी कहना चाहूँगा कि अब इनको काफ़ी बेहतर पता चल गया होगा नकवी साहब को, और इनको जो ग्रुपबाजी बना रहे हैं, जैसे सीओ है, अब वो जो मेन और मेजर सर्जरी है उसके होना बहुत ज़रूरी है। कप्तान जी, वक्त ख़त्म होने वाला है। चंद्रशेखर जी, आपकी राय कि इंडियन टीम अगर देखें परफॉर्मेंस, तो वो स्ट्रगल करती हुई बैटिंग में दिखाई दी, तो आप उसे पिच की वजह समझते हैं या फिर अगले किसी मैच में किसी और टीम के मुकाबले में भी बैटिंग स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी? देखिए, जो पिच की प्रॉब्लम थी वो यूएस में थी। मुझे नहीं लगता वेस्ट इंडीज में जाकर, कैरिबियन आइलैंड्स में जहाँ की क्रिकेट बहुत खास होती है, वहां पर ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। सो होपफुली इट विल बी बेटर। नंबर 1, इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं लगती। इंडिया की जो टॉप ऑर्डर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोहली नहीं चल रहे, या कोई हार्दिक पांड्या अपनी उस लय में नहीं दिख रहे जिस तरह की वो बॉल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लुक एट द टीम सेटअप। टीम में अगर 2 लोग ना भी अच्छा करें, बाकी के 8 अच्छा करते हैं, बाकी के 9 अच्छा करते हैं। तो एज ए यूनिट बाकी 8 अच्छा कर रहे हैं और टीम कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा है, जेलिन है। वक्त खत्म है। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, शेखर धवन जी, चंद्रशेखर लुथरा जी, धन्यवाद आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।